नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आज जो है 2023 यूपीएससी का सिलेक्शन मतलब रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को कांग्रेचुलेशन। उसके साथ-साथ बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दिए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनके बारे में ये वीडियोज़ उनके बारे में बात करना है, मुझे मुझे बात करना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस बार जो एग्ज़ाम दिए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए भी जो सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन 6-7 साल तैयारी करने के बाद भी यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है और मैं आज रीज़न बताऊँगा, कारण बताऊँगा कि क्यों सिलेक्शन नहीं होता है। देखो, सबसे पहला कारण है नॉट हैविंग ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। हमारे पास क्या होता है हर एक तीसरे दिन में हम अपना स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। आज कोई टॉपर है, उसने कुछ बोल दिया कि ये कोचिंग में जॉइन करना है, ये नोट्स पढ़ना है, ये किताब पढ़ना है, इस तरीके से बनाना है, ये टेस्ट सीरीज जॉइन करता हूँ, हम उसको फॉलो करने लगते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल। सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, सबकी अपनी-अपनी जो है क्वालिटीज है। आप देखिए ना एक्टिंग में, अगर आप अमिताभ बच्चन जी अलग तरीके से करते हैं, शाहरुख खान की एक्टिंग अलग तरीके से है, ऋतिक रोशन का एक्टिंग अलग है, इमरान खान का एक्टिंग अलग है, आमिर खान का एक्टिंग अलग है, समझ नाना पाटेकर जी का एक्टिंग अलग है। तो एक ही तरीका नहीं है सक्सेस पाने का, आपका अपना स्ट्रेटेजी होना चाहिए। किसी का आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का रीडिंग स्किल बहुत स्पीड हो सकता है, किसी का राइटिंग्स बहुत फास्ट हो सकता है, कोई इजीली याद करता हो या फिर आपके प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। किसी का आंसर राइटिंग अच्छा नहीं हो सकता है, कोई टेस्ट सीरीज में हमेशा फेल्ड होता है, किसी को याद रखने में दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए, ब्लाइंडली किसी टॉपर को या किसी को फॉलो मत करिए। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम हर एक हफ्ते में, हर एक 15 दिन में हम अपना स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं। आज कोई टॉपर ने किसी चीज़ बोल दिया, उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने ठान लिया है कि जो करना है, वो आप अपने हिसाब से करना है। जो भी किताब पढ़ना है, जो भी टेस्ट सीरीज़ देना है, जहाँ पर भी जॉइन करना है, जो भी वीडियोज़ देखना है, उसको स्टिक रहिए। और एक चीज़ क्या होती है कि नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेन्स बिफोर द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जाम से पहले 3 महीना पहले जो है आपका मेंस का सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए। मेन का मतलब ऐसे ऑप्शनल पेपर, उसके साथ साथ जो है आपके मेंस के जितने भी सिलेबस है वो कवर होना चाहिए। तब जाके प्रीलिम्स खत्म होने के बाद मेंस के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा उसको तैयारी करने के लिए। और एक गलती क्या करते हैं कि नॉट मेकिंग ओन नोट। बच्चे क्या सोचते हैं कि यूपीएससी सिलेबस इतना वास्ट है, यहाँ पर नोट कैसे बनाए? बेटा, नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना बेहतर नोट बनाओगे ना, जितना अच्छा नोट बनाओगे, उतना आंसर राइटिंग उतना क्वालिटी होगा और उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। मैं तो अपना नोट दे दूँगा या फिर हर एक फैकल्टी अपना नोट दे देंगे, टीचर भी अपना नोट दे देंगे, लेकिन आपको जो याद रहेगा एग्ज़ामिनेशन में, वो आपका अपना नोट। तो ध्यान रखिएगा, नोट बनाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक सब्जेक्ट में नोट बनाइए, बट एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट में तो आप नोट बना सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और एक चीज क्या करते हैं कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग एंड गिविंग टेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, आंसर राइटिंग जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने जो मेंटर है या फिर अपना जो सीनियर है या फिर अपने जो फैकल्टीज है उनको भेजिए और अपना आंसर राइटिंग को चेक करवाइए टाइम टू टाइम। उसके साथ साथ जो है टेस्ट टेस्ट भी आप अपने आप को टाइम टू टाइम टेस्ट दीजिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, तो आप पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ लिया तो उसका टेस्ट दे दीजिए। वैदिक कल्चर या बुद्धिज्म या जैनिज्म या गुप्त या प्रिय, जो टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे कि मुगल आपने पढ़ा उसका टेस्ट दे दो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा उसका टेस्ट दे दीजिए, पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा उसका टेस्ट दे दीजिए, प्रेसिडेंट पढ़ा उसका टेस्ट दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा उसका टेस्ट दे दीजिए। तो टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो है फुल टेस्ट दीजिए। और हर एक हफ्ते कम से कम 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, तब जाके चीजें जो है बेहतर हो सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, नॉट रिफरिंग टू द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को रिफर करना मस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो एम लक्ष्मीकांत है या फिर आपके रमेश सिंह है। रमेश सिंह किताब इंडियन इकोनॉमी में है, उसमें 40% आप 50% आपको पढ़ना है, 50% छोड़ना है। बच्चे को नहीं पता होता है। तो सिलेबस में एग्जैक्टली जो चीजें हैं वो चीजें पढ़नी है आपको। अब जैसे कि बच्चे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में पढ़ लेंगे 6 से लेकर 12 क्लास एनसीईआरटी, पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा 6 से लेकर 12 क्लास तक एनसीईआरटी का। आप 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िए और 11th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ पोर्शन जो है 12th क्लास का पढ़िए, बस सफिशिएंट है। तो हमें नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, तो सिलेबस जब भी देखते हो ना, स्पेसिफिक देखो और जो चीजें लिखा है वही चीजें आप पढ़िए, अननेसेसरी चीजें मत पढ़िए। और एक सबसे बड़ी चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली किस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पुटअप करता है, किस तरीके का क्वेश्चन पुटअप करता है, और हमें उस तरीके से अब जैसे कि मैं फंडामेंटल राइट में पढ़ रहा हूँ, फंडामेंटल राइट से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आ चुके हैं, उस हिसाब से मैं अपने आप को तैयारी करूंगा। तो ये चीजें जरूरी है, ठीक है। और एक चीज क्या आता है, यूजिंग वे टू मच ऑफ स्टडी मटेरियल। आज के जमाने में इतने ज्यादा स्टडी मटेरियल है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, एंड दिस मेक यू मतलब इनटू द सिलेक्शंस और आउट ऑफ द सिलेक्शन। आपने बहुत सारा, ये मत सोचिए कि बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, बहुत सारे किताब पढ़ोगे, बहुत सारे वीडियो देखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका स्टडी जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज है, वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन द न्यूज़पेपर। कोई टॉपर ने कह दिया कि मैं 6 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो 6 घंटा। ऐसा नहीं करना है। आप 2 घंटे से ज्यादा जो है न्यूज़पेपर पे मत दीजिए। मैं तो कहता हूं 1 घंटा से ज्यादा मत दीजिए। पढ़ना है तो मैगजीन पे पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर केवल आपके लिए नहीं है, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए भी है, सबके लिए है। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिए। और क्या होता है, रॉन्ग यूज ऑफ द सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन कंटेंट की चीजें जो है कम मिलेगा, एंटरटेनमेंट चीजें ज्यादा मिलेगा। तो वहां से आप अपने लिए बेस्ट चीजें जो है सर्च करिए, अननेसेसरी जो चीजें मतलब सर्च मत करिए। और कभी कभी क्या है, ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। कभी कभी हम लोग जो है रिजल्ट के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। सही तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करोगे, सही किताब पढ़ोगे, सही गाइडेंस लोगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा और 1 साल में ही होगा। अगर आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल में नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी में डिफेक्ट है, कहीं ना कहीं आपका मेंटरशिप, जो मेंटर मिले हैं वो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो किताब जो पढ़ रहे हो वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, या सही किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका आंसर राइटिंग में गड़बड़ है। तो ये आप इवैल्यूएट करिए। कैसे पता चलेगा? आप अपने मेंटर से कंसल्ट करिए और उनसे पूछिए। तो यही सब रीजन मैंने बताया है सिलेक्शन नहीं होने का। तो इस बार उम्मीद करते हैं, अब भी 60 दिन है और आने वाले टाइम पे 2000 प्रिपेयरिंग फॉर 2024 एंड 25 एंड 26, इस सब चीजों का ध्यान में रखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार, जो इस बार जैसे कि टॉपर का लिस्ट में ये सब का लिस्ट आया है, अगली बार आप भी एक दिन टॉपर के लिस्ट में आ जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड टेक केयर। थैंक यू।